तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था कि जो लेडी होती है वो सभी बीस्टों से फाइट करने लगती है और सभी लोग बीस्टों से फाइट करने लगते हैं अपनी अपनी पावर्स के लिए। और अब हम देखते हैं जो टैंक्सन होता है वो वहाँ पर हब्स लगाता है पावरफुल बीस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तब हम देखते हैं वहाँ पर एक खतरनाक पावरफुल बीस्ट आता है जिसे जो हमारा टैंक्सन होता है पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से टैंक्सन उसे पकड़ नहीं पाता। और वो बीस्ट होता है वो उन सब पे अटैक करने लगता है, वो अपने क्लोन बनाकर सभी लोगों को चकमा दे के उन पे फाइट करने लगता है। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो अपनी डायमंड आइज का यूज़ करके उसके क्लोन को ख़त्म कर देता है और अब सभी लोग अपनी पावर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर जो निंगनॉन्ग होती है वो सभी की पावर्स को बूस्ट कर देती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और सभी लोग उस बीस्ट को मारने लगते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि उस बीस्ट की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और अब हम सभी टीचरों की तरफ देखते हैं जो कि सभी बीस्टों की हालत बेहाल कर रहे होते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो बीस्ट होते हैं वो भी हार रहे होते हैं। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं वो टेंशन से कहते हैं कि इस हब को अब दूर कर दो क्योंकि इस हब से और भी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट आ रहे हैं। जिसकी वजह से वो हब कैटगर्ल को देता है और एक ट्रैप में जाने के लिए कहता है जहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं आ सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कैटगर्ल होती है वो अपने बीस्ट को अब्जॉर्ब करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सभी टीचर फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बरू डेमन स्पाइडर आती है जो कि सभी बीस्टों में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जिसकी वजह से सभी लोग अपनी पावर का यूज़ करते हैं और जो निगनॉन्ग होती है वो सभी की पावर को बढ़ाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो टीचर भी उनसे नहीं लड़ पा रहे होते हैं क्योंकि बीस्ट बहुत ज़्यादा आ गए होते हैं और वो लोग वक्त के साथ उस ट्रैप में चले जाते हैं जहाँ पर कैटगर्ल अपने बीस्ट को अब्जॉर्ब कर रही होती है। और वहाँ पर पहुँचकर जो टैंक्सन होता है वो सभी लोगों को हिडन वेपन देता है और वो कहता है कि अब हम इससे जल्दी बीस्टों को पकड़ पाएंगे। जब सभी लोग बाहर निकलते हैं और टैंक्सन के हिडन वेपन का यूज़ करके वहाँ पर बीस्टों को मारने लगते हैं और बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से सभी लोग अपनी पावर्स का यूज़ करके उन बीस्टों को घायल कर देते हैं। और अब हम देखते हैं जो लेडी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और लेडी सभी बीस्टों को बेहोश करती जा रही होती है। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है सभी लोग टैंक्सन से कहते हैं कि तुम्हें कौन सा बीस्ट चाहिए। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो वरुण डेमन स्पाइडर की मांग करने लगता है। तब हम देखते हैं सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि बरू डायमंड स्पाइडर को अब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सभी लोग टैंक्सन को समझाने लगते हैं। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है पॉइजन मास्टर के, जहाँ पर मैंने कई सारे एंटीडोट और बहुत सारे हब्सॉर्ब किए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और टैंक्सन होता है वो अपनी बात पर अटल करने लगता है और वो वहाँ पर अपनी जिद से सभी लोगों को मना लेता है। जिसकी वजह से जीवू होती है वो टैंक्सन से कहती है कि अगर तुम्हें उस बीस्ट को अब्जॉर्ब करते हुए कुछ भी हुआ और तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं मर जाऊंगी। जिसकी वजह से टैंक्सन होता है वो तब भी इस बात से नहीं पलटता और वो कहता है कि उसे उसे वही मकड़ी चाहिए। जिसकी वजह से सभी टीचर होते हैं वो सब लोग चले जाते हैं फाइट करने के लिए और वो लोग उस मकड़ी का भरता बनाने के लिए चल देते हैं। तब हम देखते हैं बरकू डेमन स्पाइडर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से वहाँ पर सभी टीचर उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं डीन भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डीन भी उसके सामने कुछ हद तक टिक पाता है, लेकिन तब भी उसके सामने उसका कुछ भी बस नहीं चलता और वो वरुण डेमन स्पाइडर को बिल्कुल भी नहीं हरा पा रहा होता। तभी हम देखते हैं टैंक्सन भी वहाँ पर चला जाता है और उससे फाइट करने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लेडी फाइट कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आता है जिसकी वजह से जीबू होती है वो उस स्पाइडर से फाइट करने लगती है। तभी हम देखते हैं टैंक्सन होता है वो वरुण डेमन स्पाइडर और डीन भी वरुण डेमन स्पाइडर को कब्जा करके उन्हें लाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो टैंक्सन होता है वो अपनी आइज से देखता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखता है कि जीबू होती है वो एक मकड़ी से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर वो मकड़ी होती है वो जीबू से फाइट कर रही होती है और जो टैंक्सन होता है वो जीबू की मदद करने जाने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो मकड़ी होती है वो जीबू के डंक मार देती है जिसकी वजह से जीबू वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब जो लेडी टीचर होती है उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सभी बीस्टों को वहाँ पर ख़त्म करने लगती है
और हम दिखाया जाता है कि सभी लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहता है और टैंक सैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस बीस्ट के सर पे चढ़ के उसकी पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक में आ गई होती है और उन सभी को लग रहा होता है कि ज़ीबू अब मर गई, जिसकी वजह से सभी लोग सोचने लगते हैं कि ज़ीबू अब उनके बीच नहीं रही। लेकिन ज़ीबू की अचानक से ही आँख खुल जाती है डीन की मदद से, और अब हम देखते हैं डीन होता है वो उसे ठीक कर देता है और हमें दिखाया जाता है ज़ीबू होती है वो बताती है कि मैं एकदम ठीक हूँ और ये सब कुछ इस हब्स की वजह से हुआ है। और वो दिखाती है कि इस हब्स की वजह से उसको कोई भी पॉइज़न नहीं लगा और उसे कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पर सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग शुक्रिया अदा करने लगते हैं भगवान का और वो कहते हैं कि ज़ीबू सही है, तुम ठीक हो। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है ज़ीबू होती है वो अपनी मॉम को याद करने लगती है, जहाँ पर ज़ीबू होती है वो पूछती है कि क्या मैं आपको मॉम बोल सकती हूँ, जिसकी वजह से वो लेडी होती है वो वहाँ पर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जिसकी वजह से ज़ीबू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी और ज़ीबू दोनों ही गले मिलते हैं और वो दोनों बन जाते हैं अब से माँ बेटी, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और वो कहता है कि कम से कम अब लेडी की लाइफ में थोड़ी खुशियाँ रहेंगी। जहाँ पर अब हम देखते हैं ज़ीबू होती है वो टैंक सैन से भी गले मिलती है, जहाँ पर टैंक सैन होता है वो उसे एक हफ्ते देता है और वो कहता है कि इससे तुम जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जहाँ पर जो ज़ीबू होती है वो उस दवाई को ले लेती है और उसे खाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो टैंक सैन होता है वो वरुण डेमन स्पाइडर को अब्जॉर्ब करने के लिए चल देता है और वो सीधे जाता है वरुण डेमन स्पाइडर को उठाकर और वो कहता है कि मैं इसे अपनी जगह अब्जॉर्ब करूँगा। और वो पॉइजन मास्टर के बगसी गार्डन में आ जाता है उस मकड़ी को अब्जॉर्ब करने के लिए, और वो वरुण डेमन स्पाइडर को जैसे ही अब्जॉर्ब कर रहा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो नहीं रहेगा। जहाँ पर उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है और वो देखता है कि अब वो मरने वाला है और उसकी सभी नसें बाहर निकल आती हैं और वो अपने सभी दोस्तों को याद करने लगता है और उसको लगता है कि ये इसका अंत है। लेकिन जो वो टेंशन होता है वो नदी में कूद जाता है, जो कि आइस और फायर की नदी होती है। जहाँ पर हम देखते हैं डीन और ग्रैंड मास्टर बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर वो डीन से कहता है कि अब कम से कम लेडी की लाइफ में कोई तो आए जिससे वो अपनी दुख दर्द बांट सकती है। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर ये सब सोच के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और जो डीन होता है वो ग्रैंड मास्टर को समझाने लगता है कि तुम्हें भी उस लेडी से बात करनी चाहिए, तभी तुम दोनों एकदम खुश रह पाओगे। तभी ग्रैंड मास्टर डीन की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस लेडी से मिलेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग टैंक सैन का वेट कर रहे होते हैं और ज़ीबू बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आते हैं और ग्रैंड मास्टर आते ही सीधे अरलोंग के पास जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतने सालों तक तुमसे दूर था। ये सुनकर अरलोंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सीधे ही ग्रैंड मास्टर के गले मिल जाती है। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होता है वो अरलोंग से कहता है कि मैं फिर कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर होते हैं वो वादा करते हैं अरलोंग से। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़ीबू होती है वो टैंक सैन का वेट कर रही होती है और सभी लोग ज़ीबू को समझाते हैं कि टैंक सैन जल्दी आ जाएगा। जहाँ पर ज़ीबू अपने पुराने समय के बारे में याद कर रही होती है जो कि उसने टैंक सैन के साथ गुजारे होते हैं। और अब हम दिखाया जाता है कि टैंक सैन होता है वो अपनी रिंग को ले लेता है और उस खतरनाक बीस्ट को ऑब्जर्व कर लेता है। ये सारी बातें ज़ीबू को पता चल जाती हैं और ज़ीबू होती है वो सीधे टैंक सैन के पास दौड़ती हुई चली जाती है और टैंक सैन और ज़ीबू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग आने लगते हैं वापस अपनी टीम की तरफ। और इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।